स्वागत है एक बार फिर सभी का। देखिए, कल यानी 28 अक्टूबर को सबसे महत्वपूर्ण दिन है शरद पूर्णिमा का। तो शरद पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे 12 वर्ष की जो पूर्णिमा है उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ स्थान है वो शरद पूर्णिमा का है। क्योंकि शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस पूर्णिमा का दोनों दृष्टिकोण से बहुत बड़ा विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और जहाँ भी देखो कई जगह शास्त्रों में इसका वर्णन भी किया गया है कि आश्विन शुक्ल की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा जो है अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होती है। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया, एक बार फिर पुनः उस चीज़ को दोहराता हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन उसको माँ लक्ष्मी की आराधना करने का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। क्योंकि इस व्रत को कोजागर व्रत कहा गया है। कोजागर का मतलब ये होता है, कोजागर जो हिंदी हुआ है, संस्कृत शब्द कोजागृति से उत्पन्न हुआ है, और कोजागृति का बहुत बड़ा स्थान है। कोजागृति का मतलब ये होता है कि कौन जाग रहा है, और जागने से यहाँ मतलब ये है, तारतम्य जागने से संबंध ही इस बात का है कि जाग करके भक्ति में लीन हो करके मंत्र जप, यज्ञ, अनुष्ठान, तप आदि करना। जागने का मतलब, जागने का भाव यहाँ पर ही है कि कौन जाग रहा है। अच्छा, और किस लिए? क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार और एक दो पुराणों के अनुसार, पुराणों की कथाओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी जो है पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है। और कोजागृति शब्द का इसलिए महत्वपूर्ण स्थान होता है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो जग करके, जागरण करते हुए तप तपस्या में लीन है, खास करके वो माता लक्ष्मी की आराधना करते। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि किसी भी इंसान को कैसी भी दरिद्रता हो, कितनी भी निर्धनता हो उसके पास, या कर्ज की स्थिति बन रही हो, या कार्य व्यवसाय न चल रहा हो, या कोई भी परेशानी हो, तो आज के दिन, मतलब शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में कोई जागरण करके और माँ लक्ष्मी की यथासंभव आराधना करता है, तपस्या करता है, यज्ञ करता है, मंत्र जप करता है, अनुष्ठान करता है, तो उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के जागृत होने से पहले, जैसा कि हमारी परंपरा है, परिपाटी है कि पुरुषों से पहले स्त्रियां जागृत होती हैं, तो नारायण से पहले विष्णु भगवान जागृत होते हैं। देवउठानी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को ठीक 26 दिन पूर्व माता का जागरण हो जाता है, माता जागृत हो जाती हैं, लक्ष्मी जी जागृत हो जाती हैं। तो इसलिए इस दिन लक्ष्मी की आराधना जरूर करना चाहिए। दूसरा ये है कि शरद पूर्णिमा के दिन हम जो भी है लोग खीर बना करके रखते हैं, रात्रि की चांदनी में चंद्रमा की किरणों के समक्ष खुले आसमान में रखते हैं, और वो खीर जो है चंद्रमा की किरणों से जो अमृतत्व निकलता है, उस अमृतत्व से अमृतमयी हो जाती है, और उसमें बहुत सारे औषधीय गुण आ जाते हैं। तो वो खीर जो है कई सारे असाध्य रोगों में लाभकारी भी होती है। ऐसी परंपरा है, ऐसा ही चला आ रहा है। तो हर शरद पूर्णिमा को ऐसा किया जाता है, रात्रि में वो खीर खुले आसमान में रखी जाती है, प्रातःकाल उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है, और किसी को अगर किसी प्रकार का असाध्य रोग है तो उससे भी उस खीर से वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बार प्रश्न ये है कि इस बार शरद पूर्णिमा पे करीब 30 वर्षों बाद ग्रहण की विशेष छाया हो रही है। तो अब सवाल ये होता है कि किस समय खीर को बना करके रखा जाए। तो यहाँ पर उसके लिए दो विकल्प है, क्योंकि आज रात्रि यानी 29 तारीख की प्रातः 4:20 पर लगभग पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो एक तो विकल्प ये है कि आज की प्रातः ही 4:20 से और सूर्योदय तक उस खीर को रखा जाए और बाद में उसी को ग्रहण कर लिया जाए।
तो पहला तो विकल्प ये है कि खीर को किस समय रखा जाए, यानी 28 तारीख बीतने के बाद में 29 तारीख की प्रातः 4:20 के बाद रखा जाए और सूर्योदय तक लगभग 6 सवा 6 बजे तक उसको रखा रहने दिया जाए। ये काम आज की प्रातः ही हो जाए, आज की सुबह हो जाए, यानी 29 तारीख की प्रातः। और दूसरा विकल्प ये है कि जैसे ग्रहण काल का जो सूतक है, ग्रहण रात्रि में 1:05 से लेकर के 2:25 के मध्य में है। लगभग 1 घंटा 24 मिनट की ग्रहण की अवधि है और ये पड़ेगा 29 तारीख में, यानी 28 तारीख की 12 बजे रात्रि 12 बजे के बाद में अंग्रेजी मतानुसार 29 तारीख हो जाएगी। तो उस समय ये ग्रहण पड़ रहा है 1:05 से लेकर के 2:25 के मध्य। तो दूसरा विकल्प ये है कि सायंकाल जिस समय लगभग 3 बजे 2:52 के लगभग ग्रहण का जो सूतक प्रारंभ होगा, उस सूतक से पूर्व खीर को बना करके और 1 बजे रात्रि 1 बजे से पूर्व ही उसमें तुलसी पत्र और कुसा डाल करके रखा जाए और जब 1 बजे के बाद ग्रहण प्रारंभ हो उससे पहले उस खीर को उठा लिया जाए तो वो दूषित नहीं होगा, उसमें उसका दोष नहीं लगेगा, दूषित होने का दोष नहीं होगा। तो दूसरा विकल्प ये है कि 28 तारीख के अपराह्न 3 बजे से पहले खीर को बना करके और रात्रि में 1 बजे तक लगभग खुले आसमान में रखा जाए और वो भी तुलसी पत्र और कुसा डाल करके। अगर ऐसी इस विधि से किया जाता है तो उसमें दूषित होने का कोई दोष नहीं लगेगा, वो दूषित नहीं होगा। दूसरा, साथ साथ में चावल की खीर न बना करके अगर सूखे मेवे इत्यादि की खीर बनाई जाए तो उसमें भी इतना सारा दोष नहीं लगेगा, ऐसा दोष नहीं लगता है क्योंकि अन्न में ज़्यादा दोष लगता है। तो चावल की खीर न बना करके ऐसे किया जाए और उसमें तुलसी पत्र डाल दिया जाए तो इस तरह से वो हो जाएगा। क्योंकि जब जिस समय ग्रहण समाप्त होगा रात्रि के समय, तो लगभग 2 बजे यानी 29 तारीख की लगभग 2 बजे, चूँकि पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी तो इसलिए रात्रि व्यापिनी मतलब तत्काल व्यापिनी अगर पूर्णिमा उस समय नहीं है तो उस समय खीर रखने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल पूर्णिमा तिथि के दौरान ही चंद्रमा की किरणों से अमृतत्व निकलता है, इसके बाद में नहीं। तो इसलिए एक विकल्प ये है कि 28 तारीख की प्रातः 4:20 पर रखा जाए और सूर्योदय के समय उठा लिया जाए। और दूसरा विकल्प ये है कि 28 तारीख की सायंकाल 3 बजे से पहले खीर को बना करके शुद्धता से और उसमें तुलसी पत्र कुसा डाल करके रात्रि 1 बजे से पहले, यानी 29 तारीख 12 बजे के बाद 29 तारीख हो जाएगी, रात्रि 1 बजे से पहले तक ग्रहण प्रारंभ होने से पूर्व तक उसे रखा जाए और उसको उठा लिया जाए। दूसरा विकल्प ये है। लेकिन इस समय जो 29 तारीख की 28 तारीख की रात्रि में जो रख रहा है उसके लिए ये परम आवश्यक है कि वो हो सके तो सूखे मेवे की खीर बनाए और अगर इसके अलावा ये बहुत आवश्यक है कि उसमें तुलसी पत्र और कुसा इत्यादि डाल दे ताकि उसमें दूषित होने का दोष ना लगे। तो लेकिन इस बार ग्रहण पड़ने की वजह से और दूसरी बात इस बार शनि देव की पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा पर विशेष कृपा रहेगी, क्योंकि 30 वर्षों बाद शनि देव अपनी राशि में संचार कर रहे हैं। साथ में दूसरी अच्छी बात यह है कि शनिवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है। तीसरी सबसे खास बात यह है कि ग्रहण का दिन भी पड़ रहा है, तो ग्रहण पड़ने से जो भी माँ लक्ष्मी से के निमित्त जो भी पूजा आराधना मंत्र जप अनुष्ठान यज्ञ आदि किया जाएगा उसका 1000 गुना फल अधिक हो जाएगा। तो ये निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान या सूतक काल के दौरान पूजा मंत्र जप यज्ञ अनुष्ठान करने का कोई दोष नहीं होता है। ग्रहण समाप्ति के पश्चात दान करना चाहिए और ग्रहण की अवधि के दौरान मंत्र जाप इत्यादि करने का कोई दोष नहीं होता है। तो विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो शनि की पीड़ा से कहीं न कहीं ग्रसित हैं या जिनको भी आर्थिक समस्या है या व्यवसायिक समस्या है, इस तरह की दिक्कतें हैं, उनके लिए ये दिन जो है 28 तारीख का बहुत परम आवश्यक है। इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। और अगर इस संबंध में कोई चीज़ विशेष जानकारी विस्तृत जानकारी चाहिए होगी तो उसके लिए नंबर होता है, उससे फ़ोन करके संपर्क करके और उस चीज़ का समुचित लाभ ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।